2 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोगों के साथ जोड़ों के मसाइल होते हैं और बहुत सारे लोगों का स्पाइनल कॉर्ड का मसला होता है। कराची में, पूरे पाकिस्तान में एक नाम चल रहा है डॉक्टर लालजी के नाम से, और वो कैरोप्रैक्टर हैं। और हमारे अपने जो फाइनेंस सेक्रेटरी मुस्तफ़ा है, वो सो रहा था, सो के उठा, कुछ नहीं हुआ, पाँव में स्वेलिंग आ गई, ज़मीन में पाँव नहीं रख पा रहा। तो हमने फिर बड़े रेफरेंसेस यूज़ किए और आज छुट्टी वाले दिन हमने उनसे स्पेशल टाइम लिया, क्योंकि आज वो चले जाएंगे दुबई। फिर दुबई में उनके 18 घंटे का वो सब सिलसिला चलता है और लोग आते हैं और वो जहाँ भी इंसान की हड्डियों में मसले हैं उनको बगैर किसी ऑपरेशन के सही करते हैं। मैं आपको दिखाऊं, देखें, एक अच्छी चीज़ थी। अच्छा, यहाँ पर भी ये सिलसिला है, सबके अलग अलग क्लिनिक बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, खैरियत से? खैरियत। मैंने कहा लोगों को बता दूं, हमने आपको ईद के दिन तंग किया हुआ है। ये देख लें आप, ये बच्चा जो रो रहा है। हाँ, अंदर ख्याल रखोगे ना अपना। डॉक्टर साहब, क्या सिलसिला है इनके, क्या हुआ, क्या है ये पाँव में? एक्चुअली इन्होंने मुझे बताया, फील तो यही हो रहा है कि इनके ऊपर कोई पैर के ऊपर कोई चढ़ गया था, जिसकी वजह से, और फिर इनका जो मुस्तकिल ये लोगों ने काम किए, जो इतने सख्त काम कर करके ट्रे उठा के इधर रखना, देगे उठाना, ये करना, उसमें कमर के ऊपर इसके बल जाया हुआ था। ठीक है। जिसकी वजह से दोनों पैरों की जो बैलेंस था वो खराब हो गया था। अभी बैलेंस कैसा हुआ? अभी बैलेंस इसका बेहतर हुआ। अभी ये खड़े होकर भी आपको दिखा सकते हैं। आप खड़े होकर दिखाओ। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि डॉक्टर साहब ने उन मरीजों को जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था जिंदगी भर कि वो नहीं देखें, देख रहे हैं इस वाले पाँव में कितनी ज्यादा स्वेलिंग है और उसमें नहीं है, लेकिन पहले पाँव जमीन पे नहीं रख पा रहे थे। थोड़ा चल के दिखाओ, बेहतरी है कुछ? ठीक है, स्टेप नहीं रख सकता, बेहतर है। अच्छा, डॉक्टर साहब ने भी मुझे दिखाया कि इसके दोनों पाँव ऊपर नीचे थे। डॉक्टर साहब वो दोबारा दिखाएंगे, अब क्या पोजीशन है? लेटो जरा भाई। जब हम यहाँ आए थे भी डॉक्टर साहब ने, मैंने फिर भी डॉक्टर साहब से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके वीडियो दिखा रहा हूँ मैं, आप लोगों को मना कर दिया था इन्होंने। दोनों पैर बैलेंस हो चुके। हाँ, वरना पहले एक पैर तकरीबन आधा इंच ऊपर था। ठीक है ना मुस्तफा बेटा, जितने गंदे पाँव हो रहे हैं ना, आज नहा लेना यार। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा मैं लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, वो तो केस दिखाएं, वो जो जिसको डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम अब जिंदगी भर चल नहीं सकते, वो जिसका गोली लगी थी, क्या हुआ था? पुलिस वाला था ना? नहीं, नॉर्मल बिजनेसमैन। हाँ, देखें, ये मरीज है, कमर में आज भी बुलेट मौजूद है। अच्छा। और ये जब मेरे पास आए तो तड़पते हुए आए थे, शदीद किस्म का इनको पेन था, और सबसे बड़ी बात, ये जिस कैफियत में थे, चीख रहे थे, और लोग इसको उठा के लाए थे। अच्छा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था? डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। फिर उसके बाद किस कंडीशन में अस्पताल में पड़े हुए थे? फिर ये जो अस्पताल में पड़े हुए तो इस कंडीशन में मुस्तकिल ये और उसके बाद जब ये आपके पास है, उसके बाद जब ये फाइनल, अब ये इन्हीं की जबानी सुन। 11 फरवरी 2022 को मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था। अब ये चल कर रहा है माशाल्लाह से, चलना शुरू नॉर्मल। अच्छा, अब मुझे ये समझाएं कि वो कौन से केसेस हैं जो, जैसे स्पाइनल कॉर्ड में कोई फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, डॉक्टर ने बोला चल नहीं सकते, वो कौन से केसेस हैं? आपसे किस तरह रब्ता है? नॉर्मली क्या होता है कि हमारे यहाँ पर, हमारे जो सबसे बड़ा इशू क्या है, ज्यादातर लोग आप आएंगे घुटनों के मर्ज के साथ आएंगे, कमर के मर्ज के साथ आएंगे। उसमें होता क्या है कि उनकी पॉस्चर्स के इश्यूज होते हैं, गलत बैठना, गलत वजन उठाना, गलत एंगल्स पे काम करना, उसकी वजह से ये सब के सब आगे जाके कमर के मरीज बन ही जाते हैं। मैंने अपने अभी एक प्रोग्राम के अंदर बताया था लोगों को कि आप लोगों ने बैठना कैसे है, खड़े कैसे होना है, चलना कैसे है। अगर उन तमाम चीजों को फॉलो करें तो 100% बिल फर्ज एक खातून है, घुटने का मसला है, चलने का में मसला है, लेकिन इब्तिदा उसकी कमर से हुई है। ठीक है। अब वो आपके पास सबसे, जब हमारे पास आएंगे हम घुटने को हाथ भी नहीं लगाएंगे, हम सबसे पहले कमर पे काम करेंगे। जब वो बैलेंस हो जाएगा, फिर जैसे जैसे हम घुटने पे काम करते जाएंगे, नॉर्मल होते चले जाएंगे। खास तौर पे जिनके डिस्क स्पेस कम हो जाते हैं, जिनके दोनों एसीएल्स में या टीयर हो जाता है, या ऑपरेशन कराने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको हम रोक लेते हैं काफी हद तक। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, नामी गिरामी लोगों को, कि जिनका ऑपरेशन होने जा रहा था, और बाकायदा एक साहब तो ऐसे हैं जिनका जर्मनी से डॉक्टर, याद है आपको, है ना, जर्मनी से डॉक्टर आए हुए थे, लेकिन 0 टाइम पे इनसे राब्ता हुआ और इन्होंने वो केस 10 मिनट के अंदर सही किया उन साहब का, और वो उसी अस्पताल से जहां जर्मनी से डॉक्टर आए हुए थे इनका इलाज करने के लिए, वहां से मरीज उठ के चलता हुआ चला गया, ना चक्कर थे, ना कमर में दर्द था। अब कौन कौन से केसेस के आप स्पेशलिस्ट हैं, ताकि लोगों को पता चल जाए? स्पेशली आपके अगर कमर में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का इशू है, घुटनों में दर्द है, मतलब हड्डियों से रिलेटेड कोई भी मसला, तो आप मेरे पास तशरीफ ला सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट के साथ। हाँ, ये मैं बता दूं, 6 महीने आगे का अपॉइंटमेंट है। हमने अभी बड़े रेफरेंसेस लगा के अपॉइंटमेंट लिया, ईद के दिन को रोका है। कल से लेकर और आगे 5 दिन तक ये दुबई में होंगे, क्योंकि वहां पूरी दुनिया से जो केसेस होते हैं, अमेरिका, लंदन, इटली, फ्रांस, वो सबको ये दुबई बुलाते हैं।
अली भाई कोई कांटेक्ट नंबर, फेसबुक या कोई चीज ऐसी चीज से आपसे रब्ता किया जा सकता है? मैं अपने ऑफिस यहाँ क्लिनिक का नंबर शेयर कर दूंगा, ठीक है। इससे तमाम लोग। ठीक है, मैं उसको भी वीडियो के अंदर मर्ज कर दूंगा। आपको दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये। अच्छा, एक और चीज, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते चार्जेस, वो सिर्फ काउंटर पे आके बताते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनका इलाज भी मुकम्मल फ्री होता है और मेडिसिन भी सारी फ्री होती है। कमाल बात है, हमारा ये लड़का जो मुस्तफा जमीन पे पाँव नहीं रख पा रहा था, व्हील चेयर पे घूम रहा था। मुस्तफा थोड़ा चल के दिखाओ, ये व्हील चेयर पर था, व्हील चेयर पे वो रखी इसकी स्टिक पीछे, देखिए मैं आप लोगों को स्टिक दिखा दूं। अच्छा, मैंने पूरा ये इलाज ये स्टिक लेके चल रहा था ये, और व्हील चेयर पे था, और आपको इसी वजह से ईद पे नजर भी नहीं आया होगा कहीं। और मैं चूंकि यहाँ बैठ के देखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा, मैंने देखा इन्होंने पहले मुझे बाकायदा दिखाया, जब उसके दोनों पांव दिखाए तो इस तरह थे, जैसे दोनों पांव यूं थे, और अभी जब दिखाए दोनों बराबर बैलेंस है। तो मैंने कहा क्यों ना, बहुत सारे लोग बेचारे डॉक्टरों के हत्थे लग जाते हैं, और बहुत सारे अच्छे डॉक्टर होते हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं बिला वजह में जो पीछे का ऑपरेशन करते हैं। अच्छा, जो ये पीछे ऑपरेशन होते हैं इससे नुकसान क्या क्या होते हैं? पहले ये बताऊं, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें डॉक्टर्स को ऑपरेशन करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको ये केस दिखाया, ये ऑपरेटेड होके आया था मेरे पास, और ऑलरेडी आपको पता है जब ये बस डॉक्टर्स ने कहा था कि अभी जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अब इसके बुलेट मौजूद है, ठीक है। फिर अनफॉर्चुनेटली 6 महीने तक हमने इनका इलाज किया, 6 महीने हमें लगे इनको खड़ा करने में, लेकिन 6 महीने तक मुस्तकिल ये भी हिम्मत करते रहे, आते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हो गया। अच्छा, छोटे मोटे कमर के दर्द, और जैसे जिसको 5 साल हो गए कमर के दर्द, वो तो 2-4 विजिट में नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल हो जाते हैं बिल्कुल। आपने एक साहब को भेजा था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, वो भी बहुत बड़े सेठ हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, उन्होंने मुझसे बोला कि भाई लालजी साहब का नंबर तुम दिलवाओ। मैंने कहा यार मुझे तो खुद उनका नंबर नहीं मिल रहा है। फिर वो जब करवाए, लेकिन इतनी दुआएं दे देते आपको। और एक नेशनल क्रिकेटर, वो भी बड़ा आपका नाम बहुत है मार्केट में, लोग बहुत जानते हैं, लेकिन चूंकि आज मेरा डायरेक्ट वास्ता पड़ा तो मैंने कहा दुनिया को मालूम। एक तो आपने घुटनों का बता दिया गया। अच्छा, इसके अलावा देखें, जो डॉक्टर्स ऑपरेशन की तरफ जाते हैं डिस्क बल्ज में, और अगर हड्डियों में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो जाना पड़ेगा, जिसमें बाकायदा प्लेट्स लगती हैं और मुख्तलिफ चीज़ें, या क्रैक आ गया है तो जाना पड़ेगा। लेकिन अगर छोटा मोटा डिस्क बल्ज है, छोटे मोटे से मसले हैं, वो तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं, उसके लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बिला वजह मेडिसिन ना खाएं। मेरा सबसे बड़ा जो स्लोगन है, नो मेडिसिन। हम आपको ये कहते हैं कि भाई मेडिसिन के बगैर आपको हम सही करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको मेडिसिन ना देनी पड़े। बहुत कम ऐसा आता है कि जब हम आपको मेडिसिन की तरफ ले जाते हैं, लेकिन 99% हमारी कोशिश होती है विदाउट एनी मेडिसिन आपको नॉर्मल लाइफ की तरफ। अच्छा, डॉक्टर साहब, एक दवाई जो होती है वो 6 महीने के अंदर दूसरी दवाई की जरूरत पैदा कर देती है। Exactly, दूसरी दवाई 6 महीने के अंदर तीसरा ऑर्गन डैमेज कर देती है। तो भाई दुनिया के किसी भी मुल्क में है, पाकिस्तान में है, अपने माँ बाप के किसी जोड़ों के दर्द, बच्चों के किसी भी कमर का, स्पाइनल कॉर्ड का कोई भी मसला है, अगर अल्लाह ने इनके हाथ में शिफा दी है, और जो कि मेरे पास 50 केसेस का मैं शाहिद हूं, जो मैं सुनता रहा हूं कराची में कि लालजी भाई, डॉक्टर लालजी भाई, डॉक्टर लालजी, और मतलब आप लोगों को बहुत फायदा होगा, इसलिए मैंने कहा इसके तीसरे दिन हमारा चल के दिखाओ भाई दोबारा। हमारा रो रहे, अभी जब इनका इलाज हो रहा था ना, ये कर रहे थे, इनकी हड्डियां चटखा रहे थे सारी, तो इसकी चीखों की आवाजें इसके घर तक जा रही थी, तकरीबन 10 किलोमीटर दूर तक, और रो भी रहा था। मैं रो रहा था, नहीं रो रहा था, लेकिन अभी माशाल्लाह हंस रहे। इनकी बेगम भी देख लें, आपके शौहर हंस गए। और डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, और मैं आपको भी इनका नंबर 1 मिनट में लिखवा रहा हूँ, मर्ज कर दूंगा इसमें। मैं आपका नंबर बताने से पहले एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। हमने सुना है आपके बारे में कि जो सीपी चाइल्ड बच्चे हैं, जो बेचारे उठ बैठ ही नहीं सकते, पैदाइशी उनके साथ डिसेबिलिटी होती है, आप उन बच्चों को भी खड़ा कर देते हैं। कितना टाइम लगता है उनके इलाज में, और कितने अर्से में खड़े जाते हैं? अगर बच्चे हमारे तक जल्दी पहुंच गए तो इंशाल्लाह विद इन अ ईयर वो चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं। जिनके लिए डॉक्टर मना कर देते हैं, जिनके लिए आप कोई भी ये कह दे कि भाई ये तो मुमकिन ही नहीं, बैठ ही नहीं सकते, ना चल सकते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ ब्रेन एक्टिव होना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा, जल्दी आ गया क्या मतलब? जल्दी से मुराद ये कि एक छोटी एज के अंदर अगर वो छोटी एज क्या है? जैसे 2 साल के 3 साल के माँ बाप को पता चल जाता है कि बच्चा हमारा सीपी है, ठीक है, कुछ बता देते हैं। हाँ, उस वक्त अगर आप इस बच्चे को हमारे तक पहुँचा देते हैं, फिर हम जिस तरह से आपको डिज़ाइन करके देते हैं कि भाई अब आपको ये करना है, 1 साल के बाद जब बच्चा अपनी नॉर्मल चलने वाली कंडीशन में पहुँचेगा तो नॉर्मल चलना शुरू करेगा। खुदा अल्लाह ताला आपको सेहत दे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास। मैं वीडियोस इसलिए नहीं डालता हूँ कि मेरे पास बहुत रश है, ये मेरी मजबूरी है। नहीं, मैंने आपसे बड़ी रिक्वेस्ट करके वीडियो बनवाई है, क्योंकि लोग लाखों करोड़ों रुपए अपना लगा रहे हैं इन सब चीज़ों में। मुझे पता है अगर यही काम उनका आपके पास आगे हो सकता है तो क्यों नहीं। नंबर बता दें। जी, मेरा क्लिनिक का जो अपॉइंटमेंट के लिए आपको नंबर लेना होगा वो 021-322-92915 021-322-92915। अगर फिर पाकिस्तान बाहर से अगर आप कॉल कर रहे हैं तो फिर आपको इसमें +928 करना पड़ेगा। व्हाट्सएप अगर नंबर नहीं होता, बस ये एक ही नंबर है जिसपे आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, और उसके बाद फिर आप जैसे ही इनसे रब्ता कर लें तो जो भी अपॉइंटमेंट मिले फिर उस हिसाब से अपनी यहाँ आने का प्लान करें। और ये भी बता दूं कि आने के बाद भी यहाँ पर 3 से 4 घंटे की वेटिंग है आने के बाद भी। और अगर भाई कोई बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है और राब्ता इनसे नहीं हो पा रहा
तो फिर हम तो सबके रास्ते में बता दिए हम फिर इंशाल्लाह